हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ कैन अ वीक स्टूडेंट क्रैक यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना समय लगता है अगर आप एक बहुत ही वीक स्टूडेंट हैं या एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हैं, और इसे कैसे पढ़ना होता है, कैसे क्रैक करना होता है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने दिमाग से ये बात निकालनी है कि आप एक वीक स्टूडेंट हो। वीक स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी कमजोर होता है। ये आपके अपने सोचने के ऊपर होता है। आपको ये सोच बदलनी होगी। आपको ये समझना होगा कि आप एक वीक स्टूडेंट नहीं हो। आप हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ों में अभी कमज़ोर हैं, बट आप उसमें अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप वीक या एवरेज स्टूडेंट क्यों हुए, किस वजह से, क्यों आपको ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपने यूपीएससी की कुछ किताबें निकाली और देखी, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और आपको ये फील हुआ कि अरे ये तो बहुत ऊपर है और मैं तो अभी बहुत नीचे हूँ। अगर ऐसी चीज आपने सोची है तो इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज में आपको लगता है कि आप वीक हो या आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो या वो बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब है कि आपका बेस बहुत वीक है और वो सब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, और इसीलिए आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और इसीलिए वो आपके लिए बोरिंग हो गया है। जब आपकी किसी भी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। तो पहली चीज़ होती है गाइस कि आप अपने बेस पे वर्क करो। आपको एनसीईआरटी 6th क्लास की पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है सभी की सभी। पॉलिटी से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी 6 to 12 आप पढ़ो, कवर टू कवर पूरी पढ़ो। ठीक है, 6 से लेकर 12 तक पूरी पढ़िए इसको। अब आपकी कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं होगी। ये मत सोचो कि मैं अगर एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी अलग होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एवरेज हो सकता है आपने स्कूल में अपनी पढ़ाई के टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया, कॉलेज में अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपने ये ड्रीम देखा है कि भाई मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो अब जो है वो गलतियां जो पहले हो गई अब आप उसको अब सॉर्ट आउट करना चाहते हो और अब आप पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हो। लेकिन ऑलरेडी आपने इतना ध्यान नहीं दिया था तो आपको लगता है कि मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप पीछे नहीं हो। 80% स्टूडेंट्स का यही एक सिचुएशन होता है। 80% स्टूडेंट्स आप ही की तरह होते हैं। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपर टैलेंटेड नहीं है। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक एडवांटेज हो जाता है क्योंकि वो ध्यान देना शुरू कर देते हैं पहले से। पर अब आपने ध्यान देना शुरू किया है तो इट्स नेवर टू लेट। तो पहली चीज़ है कि आप अपने बेस पे वर्क कीजिए, आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़िए। और अगर आपको बुक पढ़ के समझ में नहीं आती है तो हर एक वीडियो की फ्री समरी आजकल अवेलेबल होती है, इवन अन अकेडमी पर भी अवेलेबल होती है। तो आपको बस क्या करना है, अपने फ़ोन पे सर्च करना है और उस पर्टिकुलर बुक की समरी एक बार देख लेनी है, फिर एक बार उस बुक को खुद से पढ़ना है। आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आपको वीक फील नहीं होगा क्योंकि आप फेमिलियर फील करोगे। वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ने से आपको बहुत फेमिलियर फील होता है, आपको वो टॉपिक बहुत आसान लगने लग जाता है। तो पहली चीज़ है आपको अपने फाउंडेशन पे वर्क करना होगा। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ वो ये है कि आपको रिवीजन करना होगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, चाहे आपको कुछ भी आप पढ़ते हो, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया तो पढ़ो ही, बट आप रिवीजन भी प्रॉपरली करो। तीसरी चीज़ है आप बहुत बड़ा बल्कि टाइम टेबल मत बनाओ। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आप फॉलो कर सको। अगर आप दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ सकते तो आप 4 घंटे का ही टाइम टेबल बनाओ, पर उसको रिलीजियसली फॉलो करो। उसमें डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करो। जब आप इन चीज़ों को करने लगेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ भी पाएंगे और चीज़ों को समझ भी पाएंगे। तो ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रख के कोई भी वीक स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। और ऑलरेडी आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, बट यहाँ बात हो रही है इम्प्रूवमेंट्स की कि और आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको बुक लिस्ट जाननी है तो सभी स्टैंडर्ड बुक्स की जो बुक लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मैं दे दूंगी, ऊपर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो हेयर यू विल गेट दैट वीडियो।
और अगर आपको हिंदी की बुक लिस्ट चाहिए तो हिंदी की भी बुक लिस्ट का मैं जो है यहीं पर ऊपर आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश की वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।